नमस्कार दोस्तों। दिल्ली सल्तनत की हमने शुरुआत की थी। लास्ट के 2 वंश बचे थे, सैयद वंश और लोधी वंश। आज वो ख़त्म कर देते हैं, फास्ट रिवीजन करते हैं। ठीक है, 1414 से 1451 तक जो है सैयद वंश चला। ठीक है, सैयद वंश का प्रथम शासक 1414 में बैठा खिज्र खां। इसने सुल्तान की उपाधि धारण ना करके रैयत आला की उपाधि धारण की, रैयत आला की। और इसने तैमूर की अधीनता स्वीकार की। तैमूर के पुत्र शाहरुख को भी ये कर भेजता रहा। ठीक है, खिज्र खां। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, पढ़ लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा है, बाकी आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद बैठता है मुबारक शाह। इसने अपने नाम का नगर बसाया, मुबारकबाद नगर, यमुना नदी के किनारे। 1414 से 1450 तक, ठीक, ये बैठा था। अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, सिद्धपाल ने इसकी हत्या कर दी। इसके बाद 2 शासक बैठे, महमूद शाह और अलाउद्दीन शाह। ठीक, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सईद वंश में जो पढ़ना है आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया। अब आता है लोधी वंश, जो इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है, लोधी वंश का प्रथम शासक है बहलोल लोधी। ठीक है, इसने बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण की और दिल्ली की गद्दी पर बैठा 1451 में। ठीक, इसने बहलोली नामक सिक्के चलाए। बहलोल लोधी में एकमात्र इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसने बहलोली नामक सिक्के चलाए, जो अकबर के शासनकाल तक चलते रहे, प्रचलन में थे। कुछ लोग कहते हैं पुत्र शोक में इसकी मृत्यु हो गई, कुछ लोग कहते हैं लू लगने के कारण इसकी मृत्यु हो गई, मतलब कुछ किताबों में मिलता है, लेकिन इसकी मृत्यु इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 1489 में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये ठीक कर लीजिएगा अगर मिस्टेक बाई मिस्टेक लिख गया। 1451 से 1489 तक। ठीक है, सिकंदर लोधी, इसका लोधी वंश का इंपॉर्टेंट शासक सिकंदर लोधी, और फिर इसके बाद इब्राहिम लोधी। सिकंदर लोधी 1489 में बैठता है। ये इसने चलाया भूमि पैमाइश का पैमाना गज एस सिकंदरी, जो 30 इंच का हुआ करता था, या 39 उंगल का। ठीक, गज एस सिकंदरी भूमि मापने का पैमाना, एक गज में 30 इंच हुआ करते थे या 39 उंगल हुआ करते थे, जो कि गजे इलाही से 3 इंच छोटा था, यानी गजे इलाही था 33 इंच का। अब आता है इनका रेशो, गजे इलाही आता है 33 इंच का और 41 उंगल का, और ये आता है 30 इंच का और 39 उंगल का। तो इनका रेशियो पूछे, गजे सिकंदरी और गजे इलाही का अनुपात पूछे, तो आप बता दीजिएगा 30:33 या 39:41। अब आप समझ गए हैं 39:41 कैसे हुआ और 30:33 कैसे हुआ। ठीक है, गजे इलाही बनाया अकबर ने और गजे सिकंदरी बनवाया किसने, सिकंदर ने। तो 30 पहले आया है तो 30 सिकंदरी ने बनवाया है, 33 बाद में आया तो गजे इलाही हो गया। ठीक है, आगरा शहर पहले आया और ताजमहल बाद में बना। आगरा शहर की स्थापना किसने करी, सिकंदर ने, और बाद में ताजमहल किसने बनवाया, अकबर ने। ठीक है, कैसे भी याद कर लीजिए। और इसे अपनी राजधानी बनवाया आगरा को। ठीक है, गुलरुखी नाम से ये क्या लिखता था, कविताएं लिखता था। कौन, सिकंदर लोधी। कुतुब मीनार जो स्टार्ट किया किसने, हमने जब दिल्ली सल्तनत स्टार्ट की, उसका प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका आधार बनवाया, कुतुब मीनार का। इससे तिमंजिला बनवाया इल्तुतमिश ने, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इसने 3 मंजिल और बढ़वाई। अंतिम मंजिल बनाई फिरोज शाह तुगलक ने। अंतिम मंजिल और जो मरम्मत का काम था वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, और लास्ट मरम्मत करवाई सिकंदर लोधी ने। ठीक है, जब लास्ट ऑप्शन में सिकंदर लोधी लगा दीजिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोधी। ठीक, आयुर्वेद ग्रंथ का संस्कृत जो था, संस्कृत का फारसी में अनुवाद किसने कराया, सिकंदर लोधी ने, फरहंगे सिकंदरी नाम से। किसने, सिकंदर लोधी ने फरहंगे सिकंदरी नाम से आयुर्वेद का फारसी में अनुवाद करवाया। ठीक, जजिया कर को ब्राह्मणों पर पुनः लागू किया, जो फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया था कि इसने ब्राह्मणों पर लागू किया था, फिर थोड़ा कम हो गया था, फिर इसने पुनः लागू कर दिया। गले की रोग के कारण इसकी मृत्यु हो गई। लोधी गार्डन में सिकंदर लोधी का मकबरा है, दिल्ली में, भारत। फिर इसके बाद आता है लोधी वंश का अंतिम शासक और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, और दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जिसकी मृत्यु रणभूमि में हुई, मतलब युद्ध लड़ते हुए जो मारा गया। ठीक है, 1517 से 1526 तक इसका युद्ध हुआ था बाबर से। इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर, पानीपत का युद्ध, हरियाणा में। 1526 में 20 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध हुआ। इसका मकबरा भी पानीपत हरियाणा में है। ठीक है, लोधी वंश का। और यहाँ से दिल्ली सल्तनत समाप्त होती है। दिल्ली सल्तनत में एक इम्पोर्टेंट कर बहुत घूमता रहा, जजिया कर, जो आगे मुगल काल में भी चलेगा। ठीक है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। जजिया कर जो लगता था पहले यहूदियों और ईसाइयों पर लगता था, लेकिन जब भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया
ठीक है। भारत में आक्रमण किया, बैटरी भी लो हो गई। भारत में जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया 712 ईस्वी में, तो इसने जजिया कर हिंदुओं पे लगा दिया, लेकिन इसने विकलांगों को और ब्राह्मणों को इससे बाहर रखा, ठीक है। फिर इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पे भी लगा दिया, ठीक। अकबर ने इसे ख़त्म करा जजिया कर को, और जजिया कर औरंगजेब ने पुनः लागू कर दिया अकबर के बेटे ने, ठीक। फर्रुखशियर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया 1713 में, 1717 में पुनः लागू किया, और मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे अंतिम में ख़त्म कर दिया लास्ट में, ठीक है। अब इसमें आप सोच रहे होंगे सिकंदर लोदी कहाँ है, तो सिकंदर लोदी फिरोज शाह तुगलक के बाद में। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद जजिया कर जो है ब्राह्मण ना के बराबर देते थे इसकी मृत्यु के बाद, तो फिर इसने पुनः लागू किया सिकंदर लोदी ने, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणों को छोड़ के हिंदुओं पे लागू किया, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पे भी लागू किया, ठीक। फिर सिकंदर लोदी ने पुनः ब्राह्मणों पे लागू किया, और अकबर ने इसे ख़त्म किया, औरंगजेब ने चालू किया, फर्रुखशियर ने पहले ख़त्म किया, फिर फर्रुखशियर ने चालू किया, फिर मोहम्मद शाह रंगीला ने अंतिम रूप से ख़त्म कर दिया, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम, और ये हमारा लोधी वंश सैयद वंश समाप्त हो जाता है। इब्राहिम लोधी की मृत्यु कहाँ हुई, रणभूमि में हुई, पानीपत हरियाणा, 20 अप्रैल 1526। अकबर वो बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य युद्ध हुआ था, ठीक है। इब्राहिम लोधी एकमात्र योद्धा जिसकी मृत्यु रणभूमि में हुई। सिकंदर लोधी का मकबरा लोधी गार्डन में है। मृत्यु गले की रोग के कारण हुई। जजिया कर ब्राह्मणों का पुनः लागू किया गया। फरंगे सिकंदरी यानी आयुर्वेद का संस्कृत का फारसी में अनुवाद, आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया सिकंदर लोधी ने। कुतुब मीनार की लास्ट में मरम्मत किसने कराई, अंतिम मरम्मत किसने कराई, सिकंदर लोधी ने बनवाया। ऐबक ने, इल्तुतमिश ने 3 मंजिल बढ़ाई, फिरोज शाह तुगलक ने अंतिम मंजिल और मरम्मत करवाई, और अंतिम मरम्मत लास्ट में मरम्मत किसने कराई, सिकंदर लोधी ने। गुलरुखी नाम से जो है कविता लिखता था सिकंदर लोधी। इसने अपनी राजधानी आगरा में बनवाई। ताजमहल बनवाया अकबर ने। गजे इलाही और गजे सिकंदरी, गजे सिकंदरी सिकंदर लोधी ने चलाया, गजे इलाही अकबर ने चलाया। गजे सिकंदरी 30 इंच का होता था, गजे इलाही 33 इंच का होता था। 30-33 हो गया। 39 का गजे सिकंदरी होता था, और गजे इलाही 41 उंगल का होता था। 39 से 41 हो गया, ठीक है। ये आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ लीजिएगा। 1489 में बैठा था कौन, सिकंदर लोधी। इससे पहले बहलोल लोधी 1451 से 1489 तक, ठीक है। लोग ने कारण इसकी मृत्यु हो गई, ये 1489 में हुई है इसकी मृत्यु, ठीक है। बहलोली नामक सिक्के चलाए इसने, जो अकबर के शासनकाल तक चलते रहे। बहलोल शाह गाजी की उपाधि लेकर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था ये। इससे पहले आता सैयद वंश के 2 शासक जो किसी काम के नहीं थे, अलाउद्दीन शाह और महमूद शाह। इनके बारे में कुछ पढ़ना नहीं है। सिद्धपाल ने हत्या करी थी किसकी, मुबारक शाह की। मुबारकबाद नगर बसाया था इसने 1433 में, अपने नाम का खुतबा बढ़वाया था। दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश की स्थापना की थी किसने, खिजर खान ने। 1414 में स्थापना की थी। 1421 में इसकी मृत्यु हो गई थी किसकी, खिजर खान की। और सैयद वंश चला था 1414 से 1451 तक। खिजर खान ने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, बल्कि रैयत आला की उपाधि धारण की, किसकी, रैयत आला की। और तैमूर की अधीनता स्वीकार की थी सैयद वंश के खिजर खान ने। और ये लोधी वंश है। लोधी वंश में बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के बाद राज्य 2 जगह बटा था, जलाल खां और इब्राहिम लोधी। जलाल खान ने जौनपुर ले लिया था और वो अलग हो गया था दिल्ली सल्तनत से। अंतिम शासक माना जाता है इब्राहिम लोधी को। इब्राहिम लोधी की मृत्यु रण में युद्ध लड़ते हुए हुई थी। तो आपको इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या पढ़नी है कि गजे सिकंदरी और गजे इलाही पढ़ना, 30-33 और 39-41, ठीक है। कुतुब मीनार पढ़नी है आपको, ठीक। जजिया कर पढ़ना है आपको, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लीजिएगा, और एक बार डिस्क्रिप्टिव देख लीजिएगा, सारे पॉइंट दिमाग में हिट करेंगे। फोटोग्राफिक मेमोरी में आपके सब सेट हो चुका है, बस एक बार पढ़ने की ज़रूरत है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने बता दी इसमें, और आगे की वीडियो देखते हैं आती नहीं आती, लेकिन दिल्ली सल्तनत अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आगे टाइम मिलेगा तो उसी हिसाब से वीडियो आ जाएंगी, ठीक है। जय हिंद।